जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें दूरी सूत्र। इस दूरी सूत्र को आप ध्यान समझ लीजिए। पहली प्रश्नावली में इसी सूत्र की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह x अक्ष क्षैतिज दिशा में जो अक्ष होता है वह x अक्ष होता है और ऊर्ध्व दिशा में जो अक्ष होता है वो y अक्ष होता है। और इन दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, और ओरिजिन को O से प्रदर्शित किया जाता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक समझें कि अगर कोई बिंदु P है और जिसका निर्देशांक x y है, तो पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि x को हम कहते हैं भुज, यानी एब्साइसा, उसको इंग्लिश में एब्साइसा कहते हैं। तो x को कहते हैं भुज और y को हम कहा करते हैं कोटि। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, y अक्ष से जो दूरी होती है वह x के बराबर होती है और x अक्ष से जो दूरी होती है यह y के बराबर होती है। अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक हमको दिखाना होगा तो निर्देशांक x और y के ही रूप में दिखाएंगे और इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे कि x का मतलब y अक्ष से दूरी और y का मतलब होता है x अक्ष से दूरी। अब अगर कोई वक्र x अक्ष को काट रहा है तो जब x अक्ष को काटता है तो x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, ये भी आप याद रख रहिएगा। और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, इसको याद रखे रहिएगा। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं। एक बिंदु A था जिसका निर्देशांक x1 y1 है और कोई दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। और अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसके लिए फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। AB इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होता है आपका x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर और प्लस होता है अंडर रूट y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। आप देखेंगे तो कुछ बुक में ये x1 माइनस x2 के जगह पर x2 माइनस x1 दिया है और y1 माइनस y2 के जगह पे y2 माइनस y1 दिया है। तो इसको आप लोग याद रख रहिएगा, चाहे x1 माइनस x2 हो या x2 माइनस x1 हो, y1 माइनस y2 हो या y2 माइनस y1 हो, तो ये जो फार्मूला है यह फार्मूला दूरी सूत्र कहलाता है या इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। तो अभी जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी, जितने फार्मूलों की आवश्यकता थी, उन फार्मूलों को हम आपको बता दिए। अब इसके बाद जब आगे अन्य फार्मूलों की ज़रूरत होगी तो अन्य फार्मूलों को हम बताएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 7.1 शुरू करते हैं। आप बुक खोलें और आप देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है
देखें, हम आपको प्रश्न संख्या 1 बताने जा रहे हैं और प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ है इसको देखें। तो प्रश्न संख्या 1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और देखें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है तो पहला जो बिंदु दिया हुआ है वह 2, 3 दिया हुआ है और दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है वो 4, 1 दिया हुआ है। यानी 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे दूरी ज्ञात करेंगे? तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि 2 जो है x1 की वैल्यू है, 3 y1 की वैल्यू है, 4 x2 की वैल्यू है और 1 जो है y2 की वैल्यू है। तो चलिए हम निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर। आपके बुक में x2 माइनस x1 दिया है, तो चाहे x1 माइनस x2 हो या x2 माइनस x1 हो, बात सेम हुई। तो अब देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2। y1 है 3 और y2 है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ज़रा देखिए ये क्या हो रहा है। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। फिर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर। देखिए क्या हो रहा है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये हो गया आपका AB इजकल टू अंडर रूट 8। अब चूंकि 8 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाता है, लेकिन देखें 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है। तो अब ये हो जाएगा AB इजकल टू 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये हो गया करड़ी में 2। तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो AB है और AB निकला 2 करड़ी में 2, यानी 2√2 निकला। और चूंकि इसका मात्रक कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर हम केवल मात्रक लिख देंगे। तो इस प्रकार जैसे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है वैसे ही सेकेंड पार्ट सॉल्व होगा। हम आपको इसका थर्ड पार्ट बता देते हैं और फिर देखें थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है AB। देखें ये दिया हुआ है AB और फिर दिया हुआ है -a माइनस b। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर हम यहाँ से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, AB इजकल टू अंडर रूट। फार्मूला वही होगा, जहाँ कहीं भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो फार्मूला यही होगा अंडर रूट। देखिए यहाँ x1 माइनस x2 यानी a माइनस a, तो a माइनस माइनस करेंगे तो a प्लस a हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर देखें y1 माइनस y2, तो y1 है b माइनस माइनस b, तो प्लस b हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से AB, तो ये यहाँ से जो है थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। AB इजकल टू देखें a प्लस a 2a होता है तो 2a का स्क्वायर और b प्लस b 2b होगा तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए क्या करेंगे, AB इजकल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2a का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो गया a स्क्वायर और फिर 2b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसमें से हम चाहें तो 4 कामन ले सकते हैं। अगर 4 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो जैसे ही इसको वैसे ही रख देंगे और इसका मात्रक नहीं दिया है तो मात्रक लिख लेंगे।
तो इस प्रकार प्रश्नावली 7.1 के पहले का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया। थर्ड पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दिया हुआ है बिंदुओं 0 0। देखें यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु दिया हुआ है 0 0, देखिए ये 0 0 और 36 15, ये 36 और 15 दिया हुआ है। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में, तो ये 7.2 ये एग्जाम्पल है, इससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। मतलब हम लोगों को केवल यही से है कि इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए फार्मूला आपको मालूम ही है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AB की वैल्यू निकालेंगे। तो अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 का मान है 0 और x2 का मान है 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y1 का मान है 0 और y2 का मान है 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें AB इजकल टू यहाँ हो जाएगा -36 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो देखते हैं, ये माइनस का स्क्वायर करें प्लस हो गया, 36 का स्क्वायर कर दिए 1296 हो गया और फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा और 15 का वर्ग करेंगे 225। तो 1296 में 225 जोड़ देंगे 1621 हो जाएगा। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो 39 हो जाएगा और चूंकि यहाँ पर कोई मात्रक लिखा नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर मात्रक लिख देंगे। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। निर्धारित कीजिए, एक बात हम आपको बता दें, संरेख कब होता है। जैसे मान लीजिए 3 बिंदु हैं, एक बिंदु A है, यहाँ लिखते हैं एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है। बिंदु A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2 और C का निर्देशांक है x3 y3। अब समझिए, अब अगर आपको यह देखना हो कि 3 बिंदु संरेख हैं तो संरेख का मतलब सीधी रेखा में। तो संरेख कब होते हैं? जब हम AB निकालें, A और B के बीच की दूरी निकाल लें, इसके बाद हम BC निकालें, B और C के बीच की दूरी निकाल लें। अगर यह दूरी AC के बराबर हो जाए, A और C के बीच की दूरी के बराबर हो जाए, याद रखे रहिएगा, अगर हम AB की दूरी निकाल लें, BC की दूरी निकाल लें और AC की दूरी निकाल लें, तो अगर AB प्लस BC की वैल्यू AC के बराबर है तो इस स्थिति में ये तीनों बिंदु जो होते हैं ये संरेख होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है पहला 1 5, फिर दिया हुआ है 2 3 और इसके बाद दिया हुआ है -2 -11। तो आपसे कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो तीनों बिंदु संरेख सिद्ध करने के लिए जो कंडीशन हमने बताया वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB ध्यान दीजिएगा, A और B के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2 आप देख रहे हैं। तो अंडर रूट हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 के जगह पे 1 है और x2 के जगह पे 2 है, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, y1 के जगह पे 5 है और y2 के जगह पे 3 है, होल का स्क्वायर कर देंगे। तो AB इज इक्वल टू, देखिए
1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और फिर देखें अंडर रूट क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, अब फिर 1 और 4 हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 5। तो इस प्रकार a और b के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात हो गई। तो अब AB की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से हम BC की वैल्यू निकालेंगे। तो जब BC की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान से देखें, अब हम लोग इसको ये x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, ये x2 मानेंगे, y2 मानेंगे। और चलिए देखिए हम BC निकालते हैं, फार्मूला वही होगा x1 माइनस x2, तो यहाँ है 2 और माइनस 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y1 माइनस y2, y1 है 3 और माइनस 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका BC इजकल टू, देखे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। और ये हो जाएगा अंडर रूट 32 का फैक्टर कर लेंगे तो 16 इंटू 2, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो चलिए BC भी निकल गया। अब हम लोग निकाल लें AC। अब A और C के बीच की दूरी निकाल लें AC। तो चलिए AC अब निकाल लें, फार्मूला वही होगा, सामने देखें। अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। अंडर रूट x1 माइनस x2, यानी ये है 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू है 5, और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर ये AC इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 45, अंडर रूट 45। अब ज़रा देखा जाए कि क्या AB प्लस BC AC के बराबर है। तो देखें AB की जो वैल्यू हमने निकाला है अंडर रूट 5 निकाला है, BC की जो वैल्यू निकली है 4√2 निकली है, और AC की वैल्यू निकली है अंडर रूट 45। तो अब ज़रा देखें आप कि ये दोनों राशियां तो जोड़ने लायक है ही नहीं है। तो जब ये दोनों राशियां जोड़ने लायक नहीं हैं तो ये इतने के बराबर नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में, तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो इस स्थिति में ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो अब कह दिया जाएगा अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे, यहाँ लास्ट में लिख देंगे तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, हमने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।